प्रदेश सरकार भेड़ पालकों की समस्याओं के समाधान के साथ कल्याण के प्रति गंभीर। राकेश पठानिया कहा, समुदाय तथा प्रदेश की विशेष पहचान के लिए भेड़ पालन व्यवसाय को जीवित रखना जरूरी। नूरपुर में भेड़ पालकों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित। जनजातीय विकास विभाग के सौजन्य से प्रदेश वूल फेडरेशन तथा पशुपालन विभाग द्वारा आज मंगलवार को स्थानीय वन विश्राम गृह में सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम के तहत भेड़ पालकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस शिविर में लगभग 700 घुमंतू भेड़ पालकों ने भाग लिया। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भेड़ पालकों की सच्ची हितैषी है तथा इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस समुदाय ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय से प्रदेश को एक अलग पहचान बनाई है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए भेड़ पालन व्यवसाय को लुप्त होने से बचाए रखना अत्यंत जरूरी है। राकेश पठानिया ने बताया कि घुमंतू भेड़ पालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए विश्व बैंक के सहयोग से विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत उन्हें टेंट, स्लीपिंग बैग मुहैया करवाने के साथ उनके पैदल रास्तों को डिजिटाइल बनाने के लिए मैपिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी के समय में उनके साथ संपर्क किया जा सके। वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार भेड़ पालकों की आय को दोगुना करने तथा व्यवसाय को जीवित रखने व इस व्यवसाय के प्रति समुदाय के लोगों की रुचि बढ़ाने के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय में चरागाह संबंधी आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। भेड़ पालकों की चरागाह की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा परमिट जारी करने की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समुदाय की सुविधा के लिए नूरपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से जनजातीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे 5 माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ग के लोगों का प्रदेश की उन्नति के साथ देश की सीमाओं पर रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि सदवा में उप तहसील खोलने की मंजूरी के साथ करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी हैं। इस मौके पर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री त्रिलोक कपूर ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार भेड़ पालकों की हर समस्या के समाधान के प्रति गंभीर है। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार पिछले कई वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा रहा है, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से इस समुदाय के लोगों का दर्द समझते हैं। त्रिलोक कपूर ने बताया कि जब उन्हें वूल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है, उन्होंने इस वर्ग को पहचान दिलाने के साथ उनके कल्याण के लिए हर मंच पर उनसे जुड़ी समस्याओं को उठाने सहित उन्हें हल करवाने का प्रयास किया है, जिससे इस वर्ग में अपने व्यवसाय के प्रति उत्साह व जोश पैदा हुआ है। उन्होंने भेड़ पालकों की समस्याओं को हल करने के लिए वन मंत्री का आभार व्यक्त किया। त्रिलोक कपूर ने बताया कि नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत लगभग 1 करोड़ रुपए की योजना के तहत ऑस्ट्रेलियन मरीनो किस्म के 250 भेड़ और मेढ़े फार्म में मंगवाए गए हैं। आने वाले समय में इनकी नस्ल तैयार करके भेड़ पालकों को वितरित की जाएगी। इस मौके पर वन मंत्री श्री राकेश पठानिया तथा वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर को जनजातीय कर्मचारी संघ सहित समुदाय के अन्य संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। शिविर में भेड़ पालकों को इमरजेंसी के दौरान भेड़ बकरियों के लिए दी जाने वाली दवाइयों की किटें व एक सोलर टॉर्च भी वितरित की। इससे पहले पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर संजीव धीमान ने शिविर में आए हुए सभी भेड़ पालकों का स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम अनिल भारद्वाज, डीएफओ विकल्प यादव, तहसीलदार सुरभि नेगी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जयेश राणा, वूल फेडरेशन के निदेशक मंडल के सदस्य सुभाष जरियाल, सरदारी लाल, गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्य रमेश कौशल, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर संजीव धीमान, भेड़ प्रजनन फार्म ताल, हमीरपुर के सहायक डॉक्टर मुंशी राम कपूर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी नूरपुर डॉक्टर राजीव शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पलक, भाजपा जनजातीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा सहित पशुपालन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी व भेड़ पालक उपस्थित रहे। जितना मेहनती समाज आपका, मैं नहीं समझता कि आपसे ज्यादा बड़ा कोई मेहनती समाज। और आप लोगों ने जहां भी गए, अगर आपका बच्चा सीआरपीएफ में गया, वो शहीद हो गया है, तो जॉली का तो आपका बच्चा था। अब परसों हम जहां पे गए हैं, मैं और कपूर साहब, बैजनाथ में जो बच्चा अरुणाचल में शहीद हुआ, वो भी आपके समाज का बच्चा था, राकेश कुमार। और जब मैंने उसके घर में उसकी विधवा ने जब अपनी लाल चुन्नी उतार के उसके चरणों में रखी और सफेद चादर ओढ़ी, और मेरी बेटी की उम्र की थी वो 22 साल की, शायद मुझे सारी जिंदगी वो सीन नहीं भूलेगा। वो मुझे 3 दिन हो गए आज तरीके से सोए हुए, जब से मैंने वो दृश्य देखा, जिस तरीके से उस विधवा ने, उस शहीद की विधवा ने, मैं कहूंगा एक शेरनी ने
एक 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 ऐसा उदाहरण वहां पे हमारे सामने रखा, एक आंसू नहीं रोया, उससे खड़े होकर उसने सलूट मारा कि देश के लिए कुर्बान हो गया है मेरा घर। ऐसा समाज है आपका। मैं नमन करता हूं ऐसे समाज को, प्रणाम करता हूं ऐसे समाज को। और ये हम जो छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है, इसे ज्यादा करना चाहते हैं। पर ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज है ना 5 साल के बाद सरकार बदलने का, तभी बेड़ा गर्क होता है। अगर 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे रह जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक काम नहीं बचेगा आपका, एक काम नहीं बचेगा। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये 4 साल हमारी सरकार को हुए, 2.5 साल तो ये छिक्का बने, ये मूछ, और ये 2.5 साल छिक्का बने। ए मैं लदोड़ी जम्मे बचपन से जो देखते हैं डंगरा जो बंद है छिक्का, अपने मुंह बने 2 साल 2.5 साल हमारे इस काम में खराब हो गए। हमें ये नहीं लगा पता जब सरकार में कि ये बीमारी का हल क्या है, इस बीमारी का मतलब क्या, ये बीमारी है क्या, ना सांझो पता है ना डॉक्टरों को पता। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे डॉक्टरों को, हमारे नर्सों को, हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को, सबको जिन्होंने सरकार को, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, वीरता से लड़ा। अमेरिका खत्म हो गया, रशिया खत्म हो गया, जर्मनी खत्म हो गया, इटली खत्म हो गया, फ्रांस खत्म हो गया। हिंदुस्तान को अगर किसी ने बचाया तो आपके प्रधानमंत्री मोदी ने बचाया। आज पूरी दुनिया में अगर 100 टीका लगता है तो उसमें से 75 टीका हिंदुस्तान का बना हुआ लगता है, मेड इन इंडिया का लगता है। आज छाती चौड़ी होती, जब मेरा प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता तो 2-2 लाख हिंदुस्तानी वहां इकट्ठा होता। हमारी छाती चौड़ी होती जब हिंदुस्तान का नाम लिया जाता तो मोदी के नाम से जुड़ता। तो आज हमारा देश का गर्व बढ़ता। एक तरफ से हम चाइना का मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ से हम पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ से हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, फिर भी मैं को तेरा दिमाग नहीं खराब हुई, सच्ची गल है। मैं को दिमाग नहीं खराब हुई, कहां से देने आपने? बोले हमने देने, आपकी सरकार ने देने, मैं पैसे लेकर आऊंगा, और पैसे ले आया। मुझे बोले 100-200 की लिस्ट दो, फटाफट 22,000 रुपया ले आओ, 11 पैरू ले। मैं कहा वाह भी कमाल हो गया। जो बातों की कभी कल्पना नहीं की थी, कोई जो बातों की सोच नहीं थी। अब जिस तरीके से डॉक्टर साहब अपनी भाषा में आपको पूरी किट, मैं आपकी भाषा 100% समझता हूँ, 101% समझता हूँ, बोल भी लेता हूँ। पर ये मैं हैरान था कि एक एक चीज जिस तरीके से यहाँ पे, और आप हमारे बीच में हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठे, जिस तरीके से आपको उन्होंने सबने आज समझाया कि वो एक कंप्लीट फर्स्ट एड किट आपके लिए। और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अब आपको पैसे देने वाले हैं, बुल फेडरेशन को बहुत जल्दी। इन्होंने कपूर साहब ने मुझे छोड़ना नहीं है, कम से कम 20 करोड़ रुपए में से झाड़ेंगे ये अभी आने वाले थोड़े दिनों में। आपको हम उसके अंदर टेंट भी देने वाले हैं, उसके अंदर स्लीपिंग बैग भी देने वाले हैं, टॉर्च भी देने वाले हैं, सारा सामान देने वाले हैं, ताकि जो भी हमारे गद्दी भाई जब लंबे टूर के लिए चलते हैं, उनको वहां पे कहां पे इनके कैंप लगेंगे। पूरे आपके जो ट्रैक्स हैं, वो ट्रैक्स को हमने डिजिटलाइज भी करना शुरू कर दिया, उनको डिजिटल उसमें कर दिया। उसमें आप अपने मोबाइल से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजेंगे तो हमारी टीम तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कोई इमरजेंसी है, उसके लिए पूरा एक मैपिंग सिस्टम हम आपका तैयार करा रहे हैं। और ये वर्ल्ड बैंक का हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें से हम आपको इसके लिए दे रहे हैं। हमने एक और इसमें काम किया, हमने कहा कि गद्दी समाज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग जो है वो उसका कुत्ता है। हमने गद्दी कुत्ते के ऊपर 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, जो लगभग हमारा जो है वो तैयार हो गया। हम मानव की बात नहीं सोच रहे, हम कुत्ते की बात भी सोच रहे जिंदाबाद, ताकि उसके बारे में, क्योंकि ये गद्दी कुत्ता एक ऐसा ईमानदार एक नस्ल है, कि ऐसी नस्ल है जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं ऐसी नस्ल पूरी दुनिया में कहीं भी। उसके ऊपर भी हमने रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया, उसके लिए भी 6 करोड़ रुपए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिए। इसलिए मित्रों, बहुत से काम है जो कि त्रिलोक कपूर जी के नेतृत्व में आपके कल्याण के लिए, आपके समाज के लिए हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम सबको मिलकर ऐसे नेतृत्व को संभालना चाहिए, हम सबको ऐसे नेतृत्व को बढ़ाना चाहिए जो आपके बारे में चिंता करता हो, आपके बारे में ख्याल करता हो। आप सब इतनी संख्या में यहाँ पे जो आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे नूरपुर के हैं वो सब हम मिलकर, जो हमारे गेस्ट बाहर से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। सब मिलकर मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।